हेलो बच्चों, आज हम सभी इस वीडियो में अपनी 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर के अंदर पहले कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम अपने प्रश्नों के हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर की अगर बात की जाए तो जो प्राकृत संख्याएं होती है सारे बच्चे, वो गिनती की संख्या होती है, ये एक से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी अगर प्राकृत संख्या की अगर बात की जाए तो वो एक होती है। तो आप कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि प्राकृत संख्या वैसी संख्या है जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती जाती है। तो आप कह सकते हैं प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर की बात की जाती है। तो पूर्ण संख्या जो होती है, गिनती की संख्या में आप जीरो को भी आप शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी पूर्ण संख्या जो होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे चलती जाती है। तो आपने क्या देखा, प्राकृत संख्या सारे बच्चे एक से स्टार्ट होती है, जबकि पूर्ण संख्या जो होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अगर ये बात की जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है तो वो आपको जीरो को बताना है। लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात की जाए तो वो आपका एक है। उसी तरह से कुछ और भी संख्याएं हैं, जैसे पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो से आगे भी जाते हैं और जीरो से पीछे भी जाते हैं। जीरो से पीछे जाने का मतलब क्या होता है, जीरो से पीछे जाने का मतलब होता है कि वो माइनस में चले जाएंगे, -1 -2 -3 -4 इस तरह से होते हैं। और जीरो से आगे जाने का मतलब 1 2 3 4 इस तरह से होते हैं। यानी पूर्णांक संख्याओं में सारे बच्चे जीरो भी शामिल है, ऋणात्मक प्रकृत संख्याएं भी शामिल है, धनात्मक प्रकृत संख्याएं भी शामिल है ना। तो ये पूरे संग्रह को आप सारे बच्चे बोल सकते हैं पूर्णांक संख्याएं। उसी तरह से सम संख्या इवेन नंबर की बात की जाती है। तो इवेन नंबर आप सम संख्या की बात करते हैं तो जब आपसे कोई भी प्रश्न करता है तो आप बस यही बोलते हैं कि सम संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जो दो से पूरी पूरी क्या होती है, विभाजित होती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, ये आपकी सम संख्याएं होती है जो दो से पूरी पूरी क्या हो जाती है, कट जाती है। उसी तरह से हम विषम संख्या की बात करते हैं, ऑड नंबर की बात करते हैं। तो ऑड नंबर वैसी संख्या होती है जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 है ना, ये सारी संख्याएं जो सारे बच्चे विषम संख्या है। तो आपने क्या पढ़ा, विषम संख्याएं दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, सम संख्याएं दो से पूरी पूरी विभाजित होती हैं, पूर्णांक संख्याएं जीरो से आगे भी बढ़ जाती हैं, जीरो से पीछे भी जाती हैं, प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं। उसी तरह से कुछ और भी संख्याएं हैं, वो भी आपको देखना है। जैसे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ये वैसी संख्या होती है जो एक से विभाजित होती है और स्वयं से विभाजित होती है। बस एक से और स्वयं से, इसके मात्र दो ही गुणनखंड होते हैं। जैसे मैं कर रहा हूं 2, तो 2 एक से और 2 से, बस इसी से विभाजित होगा और कोई संख्या से विभाजित नहीं होगा। यानी एक से और स्वयं से ही विभाजित होगा, वो होती है अभाज्य संख्या। मैं 3 ले लेता हूं, 1 से 3 से, है ना, इसलिए 3 भी हमारा अभाज्य संख्याएं हैं। उसी तरह से 5 की मैं बात करता हूं, 1 से और 5 से, यानी 1 से और स्वयं से कट जाएगी, वो हमारी हो जाएगी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ठीक है, उसी तरह से आप 7 को ले लीजिए, 1 से 7 से कट जाएगा। आप 11 को ले लीजिए, 1 से और 11 से कट जाएगा। आप 13 ले लीजिए, 1 से और 13 से कट जाएगा। तो ये अभाज्य संख्याएं होती है जो एक से और स्वयं से ही विभाजित होती है, मात्र उसके दो ही गुणनखंड होते हैं सारे बच्चे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, यानी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं सारे बच्चे। तो कंपोजिट नंबर जो होती है वो एक से भी विभाजित होगी, स्वयं से भी विभाजित होगी और अन्य संख्या से भी विभाजित होगी। तो सारे बच्चे उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 4, ठीक है, तो आप देखो 4 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है। यानी 4 1 से तो कट रहा है, स्वयं से भी तो कट रहा है, लेकिन ये अन्य संख्या से भी कट रहा है, इसीलिए 4 हमारा हो जाएगा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 की बात करते हैं। 6 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा,
इसलिए सारे बच्चे 6 भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। एक बात और नोटिस कर लीजिए, अगर अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो वो 2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 2। लेकिन भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की जाए सारे बच्चे, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपने अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को पढ़ लिया। अभाज्य संख्या 1 से विभाजित हो जाती है, स्वयं से विभाजित हो जाती है, जबकि भाज्य संख्या 1 से भी होगी, स्वयं से भी होगी और अन्य संख्याओं से भी विभाजित होगी, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ और भी संख्याएं हैं, जैसे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, अधिकतर बच्चे बोलते हैं परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जाती है ना। तो ये बस केवल यही नहीं बोलना है कि p/q के रूप में लिखी जाती है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। कुछ और भी आपको बोलना पड़ेगा, जहां आपको ये बताना होगा कि जो p और q होने चाहिए सारे बच्चे, वो पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मैंने बोला ना, 0 से आगे भी जाता है, 0 से पीछे भी जाता है, यानी माइनस में भी आता है। तो P और Q पूर्णांक होना चाहिए। और एक चीज ये भी बोलना है कि जो Q है उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी नीचे जो Q है सारे बच्चे, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि 7/0, क्या ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहां बोला गया है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मैं बोलूं 8/0 परिमेय संख्या है, नहीं है परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो लेकिन जब मैं कहूं कि -3/2, क्या ये परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। p/q के रूप में लिखा गया है, -3 और 2 ये पूर्णांक संख्याएं हैं, और q का मान यहाँ 0 के बराबर नहीं है, यहाँ 2 है, तो ये भी परिमेय संख्या है। मैं बोलूं 8 परिमेय संख्या है, तो कोई भी संख्या है उसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है, तो ये भी p/q के रूप में हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया। तो भाई 8/1 भी परिमेय संख्या, 0 परिमेय संख्या है, 0 के नीचे भी 1 छिपा हुआ रहता है, ये भी p/q के रूप में हो गया, है ना। q का तो मान यहाँ 1 है, q 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ q नीचे 0 है, ऊपर 0 हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो 0 भी परिमेय संख्या है ना। तो ये सारी की सारी परिमेय संख्या, बस 0 नीचे नहीं होनी चाहिए सारे बच्चे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ साफ बोला है q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या को जब भी आप बोलेंगे तो ये चीज आप सारे बच्चे जरूर बोलना कि परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, उसी तरह से कुछ और मैं परिमेय संख्याओं के बारे में बता रहा हूं आपको कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है ना, क्या कौन सा प्रसार, दशमलव जो प्रसार होता है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है सारे बच्चे, 2 टाइप का होता है। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। अब आप लोग को डाउट होगा ये शांत क्या चीज होती है, अशांत आवर्ती क्या चीज होती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 12/5, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख दूं 10 में सारे बच्चे 3, ठीक है। तो आप जब 12 में 5 से भागा देते हैं सारे बच्चे, तो 5 दूना कितना आता है, 10 आता है ना, शेष कितना आ गया 2, फिर दशमलव देंगे तो 0, 5 के 20 हो गया। तो आप मुझे बताएं, जब आप इसे दशमलव में आगे लेकर गए तो ये पूरी तरह से कट गया, इसलिए सारे बच्चे अब आप इसे बोलेंगे शांत, क्योंकि ये अब आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, अब आप 10 में 3 से भागा देते हैं सारे बच्चे, 3 9, 10 में से 9/1, दशमलव दे दिए 0, 3 9, 10 में से 9/1 दशमलव दिए हैं, तो आपका अधिकार है कि आप 1 0 दे सकते हैं एक बार में। फिर 3 से ले जाएंगे, 3 9, फिर 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बार बार शेषफल कितना आ रहा है, बार बार शेषफल हमारा 1 ही आ रहा है, यानी कि ये आप जितनी बार ले जाएंगे उतनी बार चलता जाएगा, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सारे बच्चे इसे हम बोलेंगे अशांत। क्या बोलेंगे, अशांत, है ना। और बार बार एक ही अंक रिपीट करता हुआ शेषफल में आएगा, चाहे आप भागफल को ही ले लीजिए
लीजिए, इसलिए सारे बच्चे उसके लिए हम यूज करते हैं शब्द आवर्ती। क्या यूज करते हैं? आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है दोहराना। क्या होता है? दोहराना। तो इसे हम अशांत आवर्ती बोलेंगे और इसे सारे बच्चे क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो होते हैं, एक शांत और दूसरा क्या होता है? अशांत आवर्ती। जब भी कोई प्रश्न करे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है तो आपको बताना है कि एक शांत होता है और एक अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, अब सारे बच्चे जैसे मैंने बोला 12/5 है, तो 12/5 जो है ये शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि भाग देकर हम चेक किए तो पता चला कि अब आगे नहीं जा रहा, इसलिए शांत है। जबकि 10/3 को हमने चेक किया तो बार बार ये चलता जा रहा है, इसलिए हम इसे अशांत आवर्ती बोल देंगे। ठीक है, तो आप भाग देकर चेक कर सकते हैं कि कौन शांत है और कौन अशांत आवर्ती है। लेकिन एक और आइडिया है जो आप बिना भाग दिए आप चेक कर सकते हैं कि वो शांत है कि अशांत आवर्ती है। मैं आपको बता रहा हूं वो कौन सा है। ठीक है, जैसे देखिए शांत का प्रोसेस होता है सारे बच्चे कि जो परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, तो जो q है उसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 के घात में आ जाए, 5 के घात में आ जाए या 2 और 5 के घात में आ जाए, तो सारे बच्चे आपको बोलना है कि वो शांत है। अगर इस रूप में नहीं आती है, ठीक है, तो आपको बोल देना है कि वो अशांत आवर्ती है। नहीं समझ में आया ना? मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे मैं यहां पर लिख दिया 11/8। क्या लिख दिया? 11/8। तो जो q है 11 को आप ऐसे ही लिख दो। अब जो 8 है सारे बच्चे, 8 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2 हो गया ना ऐसे। तो 2 कितनी है? 3 है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 2 के घात में आ जाएगा ना, तो इसका मतलब आप सारे बच्चे समझ जाइए ये शांत है। अब आपको 11/8 है तो भागा देकर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है कि शांत है कि अशांत आवर्ती है। आप अगर देखें कि जो 2 के घात में आ गया, सारे बच्चे दिमाग में बैठा लीजिए कि वो शांत होने वाला है। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया 13/25 लिख दिया, 13/25। तो आप 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं सारे बच्चे, 55 25, 5 एकम 5। तो यहां आप लिख सकते हैं 13/5 के घात 2, तो 5 के भी घात में आ गया, तो भी सारे बच्चे आपको बोलना है शांत है। यानी 2 के घात में आ जाए या 5 के घात में आ जाए तो सारे बच्चे आपको क्या बोलना है? शांत बोलना है। और 2 और 5 के भी घात में आ जाए तो भी बोलना है शांत। जैसे मैंने यहां लिख दिया 11/100। ठीक है, अब आपसे कोई पूछेगा कि ये बताओ कि शांत है कि अशांत आवर्ती है, तो कुछ नहीं करना है, जो नीचे 100 है ना, आप 100 का सारे बच्चे अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। 2 से ले जाओगे 50, फिर 2 से ले जाओगे तो 25, फिर 5 से ले जाओगे 25 25, फिर 5 एकम 5। तो यहाँ 2 कितनी बार आया? 2 बार आया है, तो आप 11/2 के पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो आप यहाँ 5 के पावर भी 2 लिख देंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि ये 2 के भी घात में आ गया, 5 के भी घात में आ गया, और मैंने क्या बोला था? 2 के घात में आ जाए, 5 के घात में आ जाए, तो सारे बच्चे आपको क्या बोलना है? शांत बोलना है। क्या बोलना है? शांत बोलना है। ये शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शांत। एक और एग्जाम्पल देकर तय किया जाए, जैसे मैं यहां पर लिख दूं सारे बच्चे 13/15। तो जब 15 का आप सारे बच्चे अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 5 15, 5 एकम 5, तो आप इसे लिख सकते हैं 13/3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। तो ये बताइए क्या ये 2 और 5 के घात में आया है? नहीं, 2 नहीं है, 3 आ गया है ना। तो सारे बच्चे 3 इसमें आने के कारण आप इसे सारे बच्चे आप इसे शांत नहीं बोलेंगे, आप इसे शांत नहीं बोलेंगे सारे बच्चे, आप इसे अशांत बोलेंगे अब। ठीक है, और यहां शब्द यूज करेंगे आवर्ती। क्या यूज करेंगे? आवर्ती। तो ये आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो कब शांत बोलना है सारे बच्चे बताओ? जब p/q में जो q होना चाहिए 2 के घात में आ जाए, 5 के घात में आ जाए, या 2 और 5 दोनों के घात में आ जाए, तो ही आप सारे बच्चों को बोलना है कि वो शांत है। अगर कोई दूसरी अंक की एंट्री हो जाती है ना, तो सारे बच्चे आपको बता देना है वो अशांत आवर्ती है। मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं, क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ मैं और चीजों को बता रहा हूं सारे बच्चे, ध्यान देना है आपको। यहाँ 3.5 और 5 के ऊपर इस प्रकार की लाइन है।
इस प्रकार की लाइन को सारे बच्चे बार पढ़ा जाता है, ठीक है ना। क्या पढ़ा जाता है? बार, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि 3.5 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है कि 3.5 बार बार आएगा। 5 क्या है? बार बार आएगा, यानी आप ऐसे 3 डॉट दिखा दीजिए कि चलता जाएगा, ठीक है। जितनी बार आप 5 लिखेंगे उतनी बार सही है। इसका मतलब यही हो, इसमें बड़ा थोड़ा सा ध्यान देने योग्य जरूरी है ये बात है कि यहाँ जिस अंक के ऊपर आ रहा है ना चिन्ह, वो बार बार आएगा। जैसे एक और एग्जांपल, यहाँ 7 के ऊपर आया है तो एक ऐसे लिखाएगा, दशमलव दशमलव हो जाएगा। 7 के ऊपर बार का चिन्ह है तो 7 7 7 7 ऐसे चलता जाएगा सारे बच्चे। जितनी बार ले जाना है उतनी बार ले जा सकते हैं। तो आप सारे बच्चे इस चीज को समझना है ना। यहाँ 4 7 दोनों के ऊपर है ना, तो 0.47 4 7 4 7 4 7 ऐसे जाएगा। यानी जिन अंकों के ऊपर है, एक अंक के ऊपर है वो रिपीट करेगा, 2 अंक के ऊपर है दोनों अंक रिपीट करेगा, 3 अंक के ऊपर तीनों अंक रिपीट करेगा। यहाँ 3 के ऊपर है ना, तो आप 0.3 3 3 3 3 3 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ 001 के ऊपर है तो सारे बच्चे 0.001 फिर लिखेंगे 001, फिर लिखेंगे 001, फिर लिखेंगे 001। तो ये चीज होती है सारे बच्चे। और ये जो चीज होती है कि बार बार एक ही अंक रिपीट कर रहा है और ये चलता जा रहा है, इसी को तो बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं? अशांत। और अंक रिपीट कर रहा है, इसलिए सारे बच्चे ये क्या हो जाएगा? आवर्ती। ये क्या है? अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। तो इस बार का मतलब सारे बच्चे को समझ में आया कि नहीं है? मैं पूछना ये चाहता हूं, कमेंट में सारे बच्चे लिखें कि जी समझ में आ रहा है कि इस बार का मतलब 5 के ऊपर बार है तो 5 बार बार आएगा, 3 के ऊपर बार है तो 3 बार बार आएगा, 7 के ऊपर बार है तो 7 बार बार आएगा, 07 के ऊपर बार का चिन्ह है तो 07 बार बार आएगा, है ना। 001 के ऊपर बार का चिन्ह है तो 001 001 001 ये बार बार लिखाएगा। समझ रहे हैं सारे बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल सारे बच्चे बिल्कुल समझना क्या मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है। अब आगे एक चीज और बताना चाहूंगा, वीडियो के बीच बीच में पॉज कर देना सारे बच्चे, यहां पर ध्यान देना। कह रहा है P/Q के रूप में लिखिए, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा सारे बच्चे समझना, इससे 2.3 है, ठीक है। और यहां पर सारे बच्चे लिखे हैं 2.3 और 3 के ऊपर बार है, और कह रहे हैं P/Q के रूप में लिखे। तो इसमें 3 के ऊपर बार का चिन्ह नहीं है, इसमें 3 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो जिसमें नहीं है उसमें तो आप आराम से दशमलव उड़ा के नीचे, यहाँ 1 अंक है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 अंक रहता तो 100 हो जाता, 3 अंक रहता तो 1000 हो जाता। तो यहां पर सारे बच्चे आप दशमलव उड़ा के बोल सकते हैं कि इसका राइट आंसर 23/10 होगा। लेकिन जिस अंक के ऊपर बार आ जाएगा ना, उसमें सारे बच्चे आपको दशमलव नहीं उड़ाना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जल्दीबाजी में सब गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर समझना फिर से, जिस अंक के ऊपर बार का चिन्ह नहीं है उसमें आप आराम से दशमलव उड़ा के ऐसे बना सकते हैं। जिस अंक के ऊपर बार का चिन्ह लग गया ना, उसमें आपको थोड़ी सोचनी पड़ेगी, उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे करूं। तो मैं इसके लिए आज बता रहा हूं कि क्या करना है, ठीक है ना। सारे बच्चे समझना, ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो यहां 2.3 के ऊपर बार है, ठीक है, तो आप इसमें दशमलव नहीं उड़ाएंगे। इसका एक तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका है। यहां 23 का 23 लिख दीजिए सारे बच्चे, जिस अंक के ऊपर बार है उसको छोड़कर बाकी संख्या को घटा दीजिए। 3 के ऊपर बार है, 3 को छोड़ दीजिए, 2 को घटा दीजिए इसमें, ठीक है। और जितने अंक के ऊपर बार है उतने नीचे आप 9 लिखेंगे। यानी 2 अंक के ऊपर बार रहेगा तो आप 2 को 9 दीजिएगा, 3 अंक के ऊपर बार रहेगा तो आप नीचे 3 को 9 दीजिएगा, 4 अंक के ऊपर बार रहेगा तो नीचे आप 4 को 9 दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं, तो इसका 23 में से 2 घट जाएगा 21 बटा में 9, 3 7 21 3 के 9, यानी 7/3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर 5.7 की बात की जाए तो आप 5.7 है तो आप इसे 57 लिख दीजिए, और जिस अंक के ऊपर बार है उसको छोड़ दीजिए और बाकी को घटा दीजिए, 5 को घटा दीजिए, और 1 अंक के ऊपर बार है तो नीचे आप 1 9 लिखिएगा, ठीक है ना। अब आप 57 में से 5 घटाइएगा 52 और बटा में 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको देख लीजिए ये वाला, ठीक है ना। तो 2.45 है, ठीक है, तो 2.45 है, ठीक आ रहा है ना सर। 2.45 है तो 245 लिख दिए। अब जिसके ऊपर बार है उसको छोड़ दीजिए, 2 को घटा दीजिए,
है ना। अब मुझे बताइए कितने अंक के ऊपर बार का चिन्ह है, 2 अंक के ऊपर है, तो आप 2 को 9 दे दीजिए, कितना आसान है। अब 245 में 2 घटा दीजिए, 243 हो जाएगा, अब बटा में 99, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से बाकी सारे बच्चे सवाल को आप लगाते रहिएगा। मैं अगर ये सवाल देख लेता हूं तो इसको आप बनाएंगे तो आप 1748 लिख दीजिए, और घटाना क्या है सारे बच्चे, जिस अंक के ऊपर बार है उसको छोड़ दीजिए और बाकी को घटा दीजिए, 17 को घटा दीजिए, ठीक है। और 2 अंक के ऊपर बार का चिन्ह है, इसलिए आप नीचे 2 को 9 दे दीजिए, ठीक है। अब 8 में से 7 घटाइएगा तो 1, 4 में से 1 घटाइएगा तो 3, और 17 के 17 1731 बटा में 99, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो इसमें और भी कुछ सवाल दिए हैं ना, ये आपको सारे बच्चे आपको बनाना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे कुछ और भी चीजें हैं, जैसे अपरिमेय संख्या की बात की जा रही है, ठीक है। इरेशनल नंबर की बात की जा रही है। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर वैसी संख्या होती है सारे बच्चे जिसका दशमलव जो प्रसार होता है अशांत अनावर्ती होता है। अब आप कहेंगे ये कौन सा लफड़ा है भाई, एगो शांत पढ़ लिए, है ना, एगो अशांत पढ़े थे, पहले भी अशांत आवर्ती पढ़े थे, है ना, और यहां पर देखने को मिल रहा है अशांत अनावर्ती, ठीक है। तो भाई शांत में क्या होता था कि 2 यहाँ 5 लिख दिया, आगे ऐसे ऐसे चिन्ह नहीं दिखा रहा है तो आपको समझ जाना है कि क्या है, आगे अगर ऐसे चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है तो सारे बच्चों को समझ जाना है कि वो शांत है। और अशांत आवर्ती में 2.5 5 5 5 5 5 ऐसे ऐसे करना है, अंक रिपीट कर दिया तो भी ना आप आवर्ती लगाएंगे। लेकिन अनावर्ती में ये चीजें नहीं होती है सारे बच्चे। अनावर्ती का मतलब आप समझ लीजिएगा, अनावर्ती का मतलब होता है कि उसमें अंक रिपीट नहीं करेगा। जैसे 0.01 लिख दिए तो यहाँ 0.2 हो जाएगा, यहाँ 0.3 हो जाएगा, यहाँ 0.4 हो जाएगा, अंक रिपीट नहीं करेगा। इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनावर्ती। उसी तरह से मैं 0.01 0.8 0.1 3 5 6 1 2 4 कुछ भी अंक लिखता जाए, अंक रिपीटे नहीं करेगा, तो समझ जाइए कि वो अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है? अशांत अनावर्ती। तो अपरिमेय संख्या की जब भी कोई परिभाषा पूछे ना तो बता देना है कि अपरिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अनावर्ती का मतलब अंक रिपीट नहीं करेगा, आवर्ती का मतलब अंक रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो ये अशांत अनावर्ती होता है। अब एक चीज और मैं सारे बच्चों को बता देना चाहता हूं यहां पर कि देखिए आपने पढ़ा होगा इसको पाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाई। अब इसका दशमलव प्रसार देखने को मिलता है अशांत अनावर्ती, इसीलिए पाई को सारे बच्चे जब भी कोई प्रश्न पूछता है कि पाई कैसी संख्या है तो हम लोग बताते हैं पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। लेकिन पाई का मान हम लोग कभी कभी 22/7 या 3.14 लगभग में हम लोग लेते हैं, तो इस मान को सारे बच्चे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहा जाता है। पाई पूछा जाए अपरिमेय संख्या, पाई का मान आप 22/7 या 3.14 ये लगभग में लिया जाता है। ये अगर मान आप लेते हैं, ये मान पूछ दिया तो आपको बताना है कि ये परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन पाई कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। कुछ और चीजें हैं सारे बच्चे, उसको भी देख लेते हैं। देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग, योग मतलब समझते हैं, जोड़ होता है, अंतर यानी कि घटाव, गुणन यानी कि गुणा और भाग यानी कि भागा, सभी क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। यानी सारे बच्चे एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और इसके बीच में चाहे वो जोड़ हो चाहे घटाव हो, है ना, चाहे क्या हो? घटाव हो, चाहे गुणा हो, चाहे भागा हो, है ना,
और एक परिमेय हो और एक क्या हो, अपरिमेय हो, इनके बीच में ये किसी भी प्रकार का चिन्ह रहे सारे बच्चे, जो इसका रिजल्ट होगा वो सब क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होता है। नहीं समझ में आया ना? एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय, इनके बीच में ये जोड़ घटाव गुणा भाग कोई भी चिन्ह हो तो पूछा जाए कि वो कैसी संख्या है, तो आपको बताना है कि वो अपरिमेय संख्या है। जैसे मैं कह रहा हूं कि 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन प्लस में अगर √2 की बात की जाए तो वो सारे बच्चे अपरिमेय संख्या है। देखिए थोड़ा सा यहां भी ध्यान देना है आप सारे बच्चों को। देखिए ध्यान दें, यहां रूट में 1 है, रूट में 2 है, रूट में 3 है, रूट में 4 है, रूट में 5 है, रूट में 9 है। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। लेकिन √2 का पूछा जाए तो इसे दशमलव में आप ले जाएंगे तो इसका प्रसार अशांत अनावर्ती हो जाता है, तो ये √2 को हम बाहर नहीं ले जाएंगे। तो जो रूट में से बाहर चला गया वो हो जाता है परिमेय। क्या हो जाता है, परिमेय। लेकिन जो रूट में ही रह गया सारे बच्चे, उसे हम बोलेंगे अपरिमेय बोलेंगे। उसी तरह से √3 है, ये भी नहीं जा पाएगा, √3 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो ये बाहर चला गया। आप सारे बच्चों को फटाक से बोलना है, ये परिमेय हो जाएगा। √5 है, ये भी नहीं जाएगा, इसे हम बोलेंगे अपरिमेय बोलेंगे। ठीक है, लेकिन √9 है, इसका मान कितना होता है, इसका मान 3 होता है सारे बच्चे, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस चीज को भी सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो 2 आपका कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, और √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब पूछा जाए दोनों को एक मिला के बोला जाए कि 2 + √2 कैसी संख्या है, तो सीधा इसका रिजल्ट सारे बच्चे होना चाहिए अपरिमेय संख्या। क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या। और उस समय धड़ाधड़ बोलना है कि परिमेय और अपरिमेय के बीच में चाहे जोड़ का चिन्ह हो, चाहे घटाव का चिन्ह हो, चाहे भागा का चिन्ह हो, चाहे गुणा का चिन्ह हो सारे बच्चे, है ना। अगर ये पूछा जाए कैसी संख्याएं होती है तो आपको बता देना है सीधा अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भागा सभी अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं। एक चीज और सारे बच्चे, एक लास्ट संख्या है जिसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। इसे हम अंग्रेजी में रियल नंबर के नाम से जानते हैं, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्याएं में 2 संख्याएं आती है, परिमेय संख्या भी आती है, ठीक है, और सारे बच्चे अपरिमेय संख्या भी आती है, अपरिमेय संख्या भी आती है। तो वास्तविक संख्या में परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती हैं, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सारे बच्चे आज के लिए वीडियो इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को।